नमस्कार। वास्तु युवासा में आप सबका स्वागत है। मैं विजय सक्सेना। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी रसोई की यानी किचन की 8 जोन्स के बारे में। 8 जोन्स में किचन के रसोई के क्या प्रभाव या दुष्प्रभाव रहते हैं इसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। आज हम बात करेंगे जो बची हुई 8 दिशाएं हैं उनके अंदर किचन का या रसोई का क्या प्रभाव होता है। मुझे उम्मीद है कि पिछले एपिसोड में भी आप लोगों ने जो देखा या जो समझा होगा उसको आप लोगों ने महसूस किया होगा कि आपके घर में या आपके जान पहचान वालों के यहाँ किचन किस दिशा में और उसके क्या क्या प्रभाव मिल सकते हैं या मिल रहे होंगे। आज हम बात करते हैं बची हुई 8 दिशाओं की किचन यहाँ पर होने पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। आज हम बात करते हैं वेस्ट दिशा की रसोई के बारे में। वेस्ट दिशा की जो रसोई है वो आपके लिए बहुत फायदेमंद होती है क्योंकि ये आपको सपोर्ट करती है, जो आप चाहते हैं प्राप्ति में वो आपको देती है, शरीर को भी स्वस्थ रखती है। लेकिन तब भी फायर बैलेंस होना यहाँ पर भी बहुत आवश्यक है। फायर आपको बता चुका हूँ मैं कि जैसलमेरी येलो स्टोन जो आपका है वो चूल्हे के नीचे रख दीजिए या पीले रंग का पेंट कर दीजिए। कुछ लोगों ने ज़रूर कुछ क्वेरीज की हैं कि कन्फ्यूज़न है कि कुछ वास्तुशास्त्री इसमें ग्रीन भी बताते हैं और किस दिशा में ग्रीन इस्तेमाल करना चाहिए, किस दिशा में येलो इस्तेमाल करना चाहिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप कन्फ्यूज़ ना हो। पूरे 16 दिशाओं में आप येलो स्टोन से या येलो रंग से ट्रीट कर दें, बढ़िया काम करता है। क्योंकि आप कंफ्यूज रहेंगे कहाँ हरा लगाया जाए कहाँ पीला लगाया जाए, तो वो छोड़ दीजिए। पूरी 16 दिशाओं में येलो से ट्रीट कर दीजिए, परफेक्टली काम करता है, डोंट वरी। अब बात करते हैं वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की। यहां पर किचन नुकसानदायक होता है। उसका कारण है कि ये डिप्रेशन की जोन है, तो ये आपको थायराइड भी दे सकता है और डिप्रेशन भी दे सकता है, और दे सकता नहीं देता है। तो यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा ट्रीट करना पड़ेगा अपनी रसोई को। येलो से चूल्हे के नीचे पेंट कर दीजिए, येलो जैसलमेरी स्टोन लगा दीजिए, और थोड़ा सा किचन में ब्लू कलर हल्का सा ऐड कर दीजिए। कहीं पे भी छोटी छोटी कोई भी ब्लू कलर की चीज़ें इस्तेमाल करनी शुरू कर दीजिए। अब इसके बाद में हम बात करते हैं नॉर्थ वेस्ट की। नॉर्थ वेस्ट बहुत ही बढ़िया दिशा है, सपोर्ट की दिशा है। तो यहां पर किचन आपको, आपके परिवार को सपोर्ट के रूप में आपका परिवार उन्नति करता रहेगा। कहीं ना कहीं से आपको सपोर्ट मिलता रहेगा और आपका परिवार, आपका बिजनेस तरक्की करता रहेगा। उसके अलावा यहां पर किचन आपको हर तरह से फायदेमंद ही साबित होगा। यहां पर आप अगर किचन की जगह नहीं भी है तो एक काम करिए, आप इस दिशा में एक माइक्रोवेव रख दीजिए, टोस्टर रख दीजिए, टी कैटल आती है वो रख दीजिए। मैं ये सब चीज़ें आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहाँ पर किया हुआ गर्म पानी भी आपके पेट को स्वस्थ रखता है और आपके वेट को कम करता है। लेकिन यहाँ पर भी ध्यान रखिएगा कि फायर तो ट्रीट करनी ही करनी है, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसको ट्रीट करने के बाद ही ये सारे फायदे आप तक पहुंचते हैं। इसके बाद में नॉर्थ वेस्ट के बाद में अब हम बात करते हैं नॉर्थ वेस्ट के बारे में। ये आप सब जानते हैं कि सेक्स और अट्रैक्शन की दिशा है, तो यहाँ पर रसोई ना हो तो अच्छी है, क्योंकि ये पति पत्नी के रिलेशंस को खराब करती है। क्योंकि नॉर्थ वेस्ट अगर पति पत्नी का रूम है तब तो बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन अगर यहाँ पर किचन है, अगर किचन आ जाती है तो फिर पति पत्नी के रिलेशंस में आग लग जाती है। यानी कि वो आपसी अंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाती है, तू मैं शुरू होती है और संबंध अच्छे नहीं रहते। कोशिश करिए यहाँ पर किचन ना हो तो ही बेहतर है। इसको ट्रीट भी करने की ज़रूरत ना पड़े, ना हो तो अच्छा है। इसके बाद हम बात करते हैं अगली दिशा की, जो है नॉर्थ में बना हुआ खाना बहुत स्वादिष्ट होता है। कहने के लिए जल की दिशा है, लेकिन अगर यहां पर खाना बनता है तो बहुत स्वादिष्ट बनता है
और आपके घर आने वाले जो मेहमान हैं ना, वो आने की कोशिश में रहते हैं कि कब हम उनके यहाँ जाएं और कब हम उनके यहाँ खाना खाएं, क्योंकि आपका खाना उनको बहुत पसंद आता है। इसके अलावा एक चीज़ और है, अगर यहाँ पर किचन आ ही जाती है तो पीले रंग से ट्रीट जरूर कर दीजिए चूल्हे को अपने, और नॉर्थ की किचन में सफ़ेद और नीला रंग ऐड कर दीजिए, ताकि आपके जो मेहमान हैं उनको आप स्वादिष्ट भोजन भी खिलाते रहें और आपके जीवन में धन कमाने के अवसर भी आते रहें। इसलिए पीले रंग से ट्रीट कर दीजिए, पीले स्टोन से ट्रीट कर दीजिए चूल्हे को, और नीला और सफ़ेद रंग ऐड कर दीजिए, तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। अब बात करते हैं इसके आगे की दिशा की, यानी कि NNE, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। और दोस्तों ये नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट जो दिशा है ना, ये एक्चुअली हेल्थ जोन है। चूंकि ये हेल्थ जोन है तो यहां पर जब किचन में खाना बनता है तो वो थोड़ा तीखा बनता है, स्वाद में थोड़ा सा तीखा होता है। लेकिन तीखा बनने के कारण होता क्या है कि ये एसिडिटी आपके शरीर में उत्पन्न करता है और वो स्वास्थ्य को खराब कर सकता है। इसलिए यहाँ पर भी अगर NNE में अगर आ जाता है किचन आपका, तो उसको आप येलो कलर से ट्रीट कर दीजिए और ब्लू कलर थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, या वाइट कलर और थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। लेकिन एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि यहाँ पर बना हुआ किचन हेल्थ इशू देता है, इसलिए अगर ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट की। नॉर्थ ईस्ट हमारे वास्तु के अनुसार जो वास्तु पुरुष का सर है वो यहाँ पर होता है। वैसे तो नॉर्थ ईस्ट में किचन बुरा इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि यहाँ पे जो देवता हैं शिखी, वो खुद ही जो अग्नि है उसकी जो शिखा होती है ना, बहुत स्लाइट अग्नि जिसे कहते हैं, वो यहाँ से प्रारंभ होती है। शिखी तो बुरी नहीं होती है, लेकिन क्योंकि वास्तु पुरुष का सर यहां पर होता है तो वो अपनी अग्नि से शिखी भी, और अगर किचन है तो वो भी, मस्तिष्क के अंदर जो जल है उसको सुखा देती है। और उसकी वजह से होता क्या है कि यहां पर अगर रसोई है तो परिवार वाले आपस में लड़ते रहते हैं, एक दूसरे से उनके विचारिक मतभेद रहते हैं, क्योंकि वो जो ब्रेन के अंदर जो जल है वो अग्नि सुखा देती है। और मैंने जो आपको बताया कि इस यहाँ पर भी पानी में भी लोग जनरली लोग सोचते हैं कि नॉर्थ है तो ये मतलब यहाँ पर तो जल होना चाहिए। यहाँ पर देखिए, जल में भी अग्नि का कुछ अंश ज़रूर होता है, और अगर ऐसा ना होता तो बिजली पानी से कैसे पैदा हो सकती थी? करंट तो है ना, वो करंट ही अग्नि कहलाती है। कहने के लिए जल है लेकिन उससे अग्नि पैदा हो रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसमें अग्नि का कुछ तो अंश है, लेकिन ज़्यादा होना उचित नहीं होता। इसलिए यहाँ पर रसोई ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। कोशिश करिए कि अगर बनी गई है तो ट्रीट कर दीजिए, उसके बाद में इसमें नीला रंग ऐड कर दीजिए, वाइट कलर ऐड कर दीजिए, लेकिन मैं ये कहूँगा कि कोशिश ये करिए कि यहाँ पर ना हो तो बेहतर है। अब बात करते हैं आखिरी जोन, यानी कि इस वीडियो की 8वीं जोन और वैसे 16वीं जोन के बारे में, जिसको बोलते हैं ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट दिशा वो दिशा है कि यहां पर अगर आप सर्विस दे रहे हैं, अगर आप खाने से रिलेटेड सर्विस दे रहे हैं, जैसे कि टिफिन का काम आप करते हैं या किसी को आप खाना सर्व करते हैं, भेजते हैं किसी के लिए खाना, या फिर आप कुकिंग की क्लासेस चला रहे हैं, इन परिस्थिति में अगर टिफिन सर्विस है या कुकिंग क्लासेस है और उसके बाद में अगर यहाँ पर किचन और यहाँ से आप खाना बना के
लोगों को सिखा रहे हैं, यानी कि जो सेवा जिसे कहते हैं, अगर आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं जैसे क्लासेस की या टिफ़िन की, तो यहाँ पर किचन आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। वो आपको खूब तरक्की देगा, उन्नति देगा, और आपकी क्लासेस खूब सक्सेसफुल रहेंगी, आपकी टिफ़िन सर्विसेज बहुत बढ़िया रहेगी। लेकिन अगर यहाँ पर बना हुआ खाना परिवार खाता है तो कुछ समय तक के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर रेगुलर यहाँ पर खाना बनता है और किचन यहाँ पर बन गई है तो फिर वो धीरे 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 धीरे, क्योंकि एंटरटेनमेंट और फन का जोन है, तो वो आपके जीवन से धीरे धीरे खत्म होने लगता है। तो कोशिश करिए कि यहाँ पर अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं तब तो ठीक है किचन, अदरवाइज यहाँ पर किचन ना हो तो ज़्यादा अच्छा। और अगर आई जाती है तो फिर वही तरीका है, येलो पत्थर नीचे लगा दीजिए और इसमें ब्लू रंग ज़्यादा ऐड कर दीजिए, वाइट थोड़ा सा वाइट ऐड कर दीजिए। तो इस तरह से आपने जानी कि आज जो 8 रेस्ट दिशाएं थी उनके अंदर रसोई के क्या प्रभाव हैं और उनको कैसे ट्रीट कर सकते हैं हम लोग, और उससे किस तरह से फ़ायदे लिए जा सकते हैं। हाँ, कुछ दिशाएं जो मैंने आपको बताई जिनमें मैंने साफ मना कर दिया कि यहाँ पर किचन होना ही नहीं चाहिए। जैसे जो डिप्रेशन जोन है उसमें वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो जोन खराब ही करती है। और दूसरा जो एनेनी है उसके अंदर भी, दूसरी जो नॉर्थ वेस्ट ये सेक्स और अट्रैक्शन की दिशा है, और तो यहाँ पर भी किचन अच्छा काम नहीं करती है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज के इस वीडियो में जो बचे हुए 8 जोन्स थे उनके अंदर रसोई के प्रभावों के बारे में जानकारी हुई होगी। थैंक यू सो मच। इसी तरह मेरे वीडियोस देखते रहिए, वास्तु का फ़ायदा उठाते रहिए और शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।